तो हम जो है डॉक्टर मलय वर्मा नाम था उनका, डॉक्टर मलय वर्मा, उनके पास गए और हमने अपना दिखाया आँख को, तो बोले कि हाँ यहाँ आपको सिस्ट है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और बायोप्सी में भेजना पड़ेगा, हमको डाउट कुछ है। तो हम तो एकदम डर गए उस वक्त, मेरा तो समझिए काटो तो खून नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो फिर खैर अब हम बोले ठीक है सर, अब सलाह मशवरा करते हैं तो हम कराएंगे ऑपरेशन, कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि नहीं आज एक दिन में हो जाएगा, आज ऑपरेशन करेंगे कल छोड़ देंगे। आज मैं लॉन्च करूंगा मेरी अगली किताब। किताब का नाम है इफ़ यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, और साथ में ही एक खास टेक्निक सीखेंगे, दैट इज़ द लास्ट ब्रेथ। आप में से वो लोग जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं उन्हें पता है DIP डाइट, ग्रैड सिस्टम, 3 स्टेप फ्लू डाइट, ज़ीरो बोल्ट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किए जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को आपने ठीक किया। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बट कॉम्प्लेक्स टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, द लास्ट ब्रेथ। और इस टेक्निक को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये 2 जो आप देख रहे हैं, राजा, एम्परर विद न्यू क्लोथ्स एंड एम्परर विद नो क्लोथ्स, इनकी मदद मैं लूंगा। और साथ ही में 2 और कैरेक्टर हैं, कालिया और सांबा, शोले के प्रसिद्ध कलाकार मैकमोहन एंड बीजू खोटे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2007 की है। 2006 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो 2008 में आया था, दुनिया में सबसे तेज मेमोरी के लिए। इस किताब में अगर आप पेज 84 में देखें तो मेरा नाम है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू मेमोराइज। तो उस वक्त मुझे लगा क्यों ना ये टेक्निक छोटे बच्चों को सिखाया जाए और वो आसानी से सीख पाए, इसलिए एज ए कैरेक्टर मैंने कालिया और सांबा को यूज़ किया ताकि उसके बहाने उस कैरेक्टर को इमेजिन करके बड़े बड़े चीज़ों को कैसे याद करना है, उसके लिए एक किताब उस वक्त लॉन्च की थी, तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन आज फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इन्हीं दोनों कैरेक्टर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो इस्तेमाल करूँगा मैं इन दोनों कलाकारों का, उसका मकसद कुछ और है। मकसद है उन्हीं छोटे बच्चों को, यानी कि स्पेशली 9 साल से 14 साल के बच्चों को किसी न किसी षड्यंत्र से बचाना। मेरी खास किताब की लॉन्चिंग है। ये किताब जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप करीब 100 से अधिक YouTube चैनल्स में लाइव ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और जो लोग लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये किताब अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए bishrup.com/RAK में, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में। और दुनिया भर के जितने सारे ऑनलाइन स्टोर है उसमें तो मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, बट फ्री डाउनलोड आप मेरे वेबसाइट से इसको कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में भी आप घर के रखे हुए मामूली चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह ना केवल ठीक कर सकते हैं बल्कि जो उम्मीद आप हॉस्पिटल में करते हैं कि वहाँ जाके जो सहूलियत मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप हो सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको मिलवाता हूँ 2 खास पेशेंट केस स्टडी से। और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ मिस्टर वली को। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड, कहाँ से आए। और मैं झारखंड, रांची के करीब रहता हूँ, रामगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं कोल इंडिया में सर्विस करता था और 2012 फरवरी में रिटायर कर गया। मैं माइनिंग में था, अंडरग्राउंड में सर्विस करता था और उसके बाद अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा था। मेरी ओल्ड मदर थी, वो बीमार चल रही थी, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। तो 2016 में उनका जो है यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, पैर में जांघ के पास जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो हम उनको इलाज में लगे हुए थे। इन द मीन टाइम मेरे आँख में जो है स्वेलिंग हो गया, लेफ्ट साइड आँख में स्वेलिंग हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप आँख के डॉक्टर से दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो हम बोले कि ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। हमको लगता है कि रात में जो सोते हैं पंखा के नीचे उसकी वजह से ठंडक लग जाना है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो रहा है। क्योंकि कहीं पेन वगैरह था नहीं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन साइड में जो है
यहाँ पर चीन में थोड़ा थोड़ा ग्लैंड्स हो गया था, नेक में भी इधर हुआ था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सिस्ट टाइप का था। तो उसमें हम बेलाडोना यूज़ करते थे, उसको लगाते थे तो सबसाइड कर जाता था। तो ऐसे ही चल रहा था। तो जब माँ का जो कुल्ले की हड्डी टूट गई तो उसको जो है दिखाने के ऑर्थोपेडिक्स रांची में एक एक्सपर्ट थे, उनके पास ले गए। मेरा लड़का भी साथ में था। इत्तेफाक से वहीं पर एक शंकर मंत्रालय के डॉक्टर नौकरी छोड़ करके वहाँ अपना क्लिनिक खोले थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो लड़के ने कहा कि जो है जब आए यहाँ तो आप यहाँ दिखा लीजिए अपने आँख को भी। तो हम जो है डॉक्टर मलय वर्मा नाम था उनका, डॉक्टर मलय वर्मा, उनके पास गए और हमने अपना दिखाया आँख को। तो बोले कि हाँ यहाँ आपको सिस्ट है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और बायोप्सी में भेजना पड़ेगा, हमको डाउट कुछ है। तो हम तो एकदम डर गए उस वक्त। मेरा तो समझिए काटो तो खून नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो फिर खैर अब हम बोले ठीक है सर, अब सलाह मशवरा करते हैं तो हम कराएंगे ऑपरेशन, कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि नहीं आज एक दिन में हो जाएगा, आज ऑपरेशन करेंगे कल छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है आते हैं। फिर हम बाहर निकले तो लड़के ने कहा कि सो आप अभी करा लीजिए, अभी यहाँ आ रहे हैं डेली, उसके बाद फिर अगर फिर चले जाएंगे तो फिर हम तो चले जाएंगे अपना सर्विस में, तो हम फिर अवेलेबल नहीं होंगे, अभी हम हैं तो करा लीजिए आप। तो हम उसी वक्त जो है फिर डॉक्टर पास रिटर्न होकर फिर गए, उनको बोले कि मेरा आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए ऑपरेशन। तो उन्होंने कल का ही डेट दे दिया और इसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह सब लिख दिया और ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद दूसरे दिन डेट दे दिए और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे जो है उन्होंने छोड़ भी दिया। और उसके बाद जो है वो जो उसका काट करके टुकड़ा मांस का जो है वो बायोप्सी में भेज दिए बॉम्बे टाटा मेमोरियल। उसके बाद वहाँ से उसका रिपोर्ट आ गया, उसमें लिम्फोमा डिक्लेयर हुआ। तो उसी बीच में उनका दवा चल रहा था, जिससे जितने भी ग्लैंड्स थे सब साइड कर गए थे, एकदम नॉर्मल आ गया था। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आपकी दवा से तो हम ठीक हो गए, तो अब क्या ज़रूरत है हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जो भेज रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है? तो बोले कि नहीं ये सब साइड किया है लेकिन वो फिर हो जाएगा, आप एक बार उनसे आप जा करके आप सलाह ले लीजिए क्या कहते हैं। तो हम मजबूर होकर के फिर जो है कोलकाता ठाकुर पुकुर रिसर्च सेंटर है, कैंसर रिसर्च सेंटर, वहाँ चले गए और जा करके वहाँ फिर एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद जो है सारा टेस्ट हुआ, बहुत तरह का टेस्ट हुआ, बहुत पैसा भी खर्चा हुआ। उसके बाद वहाँ फिर रेफर हो गया कि आपको केमो कराना होगा। एवरी 21 डेज के बाद आपको केमो कराना है, 6 केमो लिख दिया आपको कराना है एवरी 21 डेज के बाद। उसके बाद फर्स्ट केमो के लिए हमको एडमिट किया गया। देन जो है केमो स्टार्ट हुआ, करीब 22 दिन, पहला ट्रिप में हमको तो 22 दिन करीब हमको रहना पड़ा। सारा टेस्ट होने के बाद हमको केमो हुआ और उसमें हमको करीब 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया पहला केमो में, बहुत कॉस्टली था। तो खैर 6 केमो कराने के बाद फिर जब रिव्यू में गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने रिव्यू में फिर से कह दिया कि अब 8 मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एवरी 3 मंथ्स के गैप में आपको 8 मेंटेनेंस केमो कराना होगा। तो 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ, फिर जो है हमको 18 अक्टूबर या नवंबर तक चला है, आपको 8 केमो चला। 2019 की बात है। हाँ, उसके बाद तो रिव्यू गया, 18 तक मेरा केमो हुआ, तो उसके बाद रिव्यू स्टार्ट हुआ फिर एवरी 3 मंथ। उसके बाद फिर उन्होंने इन द मीन टाइम जो है एक टेस्ट में हमको शुगर भी निकल गया, लेकिन शुगर का दवा तो हम नहीं खाए, वो अपनी तरफ से जो है फिर हम डाइट में कंट्रोल किया, उसमें शुगर कंट्रोल हो गया। उसके बाद जो है रिव्यू में एवरी 3 मंथ में जा रहे थे। लास्ट रिव्यू शायद नवंबर में हुआ, 2019 नवंबर में। उसके बाद फिर फरवरी में जाना था, तो लेकिन तो उस वक्त कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है ट्रेन भी बंद हो गया और सारे हॉस्पिटल जो है कोरोना में डाइवर्ट हो गए, तो हम तो रिव्यू में जा भी नहीं पाए। मार्च में हमको एक यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, डॉक्टर कोई सम गुप्ता थे हरियाणा के, जिनको फैमिली में सभी लोग डॉक्टर थे, उनकी मिसेज भी डॉक्टर थी, उनके बेटा भी, बेटी, दामाद सभी डॉक्टर थे। उनका अपना क्लिनिक शायद हॉस्पिटल भी था, क्लिनिक था। डॉक्टर हरीश,
जी। तो उनका हमने वीडियो देखा, वो बोले कि 42 साल में उनको शुगर हुआ, उसके बाद ब्लड प्रेशर हुआ, उसके हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ, उसके कैंसर भी हुआ, सारा का दवा चलते चलते वो बोले कि हमको एक दिन में 2000 रुपये का दवा खाते रहे। इन द मीन टाइम वो सुसाइडल मूड में आ गए। वो बोले कि अब हमको जिंदा नहीं रहना, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, उस दवा का साइड इफेक्ट जानते थे और वो सोच रहे थे जिंदगी से अच्छा है मर जाना। यही सोच के वो घर से निकले तो उनको एक फ्रेंड मिल गया जिनका वो हाल चाल पूछे, तो बोले कि यार ऐसी सी बात है, हम तो बचेंगे नहीं। तो बोले कि ठीक है, तुम एक दिन ठहर जाओ, कल हमसे भेंट करो, उसके बाद हम तुम जो करना कर लेना। तो खैर एक दिन रुक गए। उसके बाद दूसरे दिन जब मुलाकात हुआ तो उनको एक किताब दिए डॉक्टर BRC का 72 आवर्स। बोले इसको तुम पढ़ लो, इसके बाद तुमको जो करना है कर लेना। तो वो किताब ले गए, उसके बाद जो है रात भर किताब पढ़े, उसके बाद अपना फैमिली में सब कुछ डिस्कस किए। बोले जब इतना आप सब कर रहे हैं तो इसको भी आप देख लीजिए। डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करिए, देखिए क्या होता है। तो आपसे शायद कांटेक्ट हुआ। उसके बाद जो है वो इस डाइट पर आ गए, और डाइट पर आने के बाद वो एकदम फुली क्योर होकर के एकदम हेल्दी हो गए। 42 ईयर्स में वो बीमार हुए थे और 63 ईयर्स में वो ये अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। अब बोल रहे थे कि अब मैं एकदम फाइनल एंड फिट है, हम कोई बीमारी कोई दवा नहीं मैं खा रहा हूँ। और ये पहले का स्टेटमेंट मेरा, पहले का जितने भी रिपोर्ट है और ये अभी का रिपोर्ट है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। वो पूरा पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया कि आप मेरा हॉस्पिटल में आ जाइए, मेरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हम एकदम फिट है। तो ये देख करके हमको भी बहुत कॉन्फिडेंट आया कि लगता है कि हमको भी जो खोज रहे थे मिल गया। और मैंने उसी दिन से डाइट चालू किया, और डॉक्टर साहब का जो कोर्स था 3 महीने का, मैंने उसको 3.5 महीना तक एकदम पंक्चुअली किया। और उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद मैंने 37 डेज विदाउट मील, फल और सलाद पर ही 37 डेज चलाया। उसके बाद ऐसे हमको 2 हफ्ता चलाना था, लेकिन 3 हफ्ता चलाना था, लेकिन जो है वो मैंने चल गया 37 डेज। जिस दिन से बंद करना था भूल जाते थे, उसको आगे बढ़ गया, 37 डेज चला गया। तो उसके बाद जो है आपको 2019 नवंबर से कभी भी कोई भी बीमारी हुआ, बुखार हुआ, सर्दी खांसी कुछ भी हुआ, हमने आज तक कोई दवा नहीं खाया, कोई रिव्यू में नहीं गया, कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब तक आपका शरीर आपका ना बोले कि आपको कुछ हुआ है, तब तक आप कोई टेस्ट ना कराया। और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई टेस्ट भी नहीं कराया, ना ब्लड टेस्ट, ना कुछ नहीं कराया, और ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, कोई दवा नहीं खाया आज तक। इवन कि मैं गिर गया था तो ये मेरा क्रैक कर गया था, तो डॉक्टर साहब ने जो है दवा लिख दिया था, आपको टॉनिक लिख दिया था और पेन किलर वगैरह लिख दिया था, लेकिन उसने भी नहीं खाया, सिर्फ बैंडेज जो है कर दिया, उसी में जो है मेरा ठीक हो गया। और तो कोई दवा नहीं खाया आज तक, मैं कोई दवा नहीं, विदाउट एनी पिल्स जो है मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सिर्फ डॉक्टर BRC के भरोसे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने अभी देखी। तो जिस तरह से डॉक्टर हरीश का वीडियो आपने देखा और वो देखने से आप इंस्पायर हुए और आपने CCAP का हमारा कोर्स किया और आपने सारा समझा, और खुद ब खुद मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ आपसे, है ना, आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। यानी कि ठीक होने के लिए मुझसे मिलना या मेरे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल जाना, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जी। आपको खुद ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, जैसे वली जी ने बताया। और 74 की उम्र होते हुए भी, और कैंसर से तो लड़ने की बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैंसर के षड्यंत्र से इन्होंने लड़ाई की। और कीमोथेरेपी जो इनका लगातार चलना था, इनके लिए कोरोना आना या कोरोना का षड्यंत्र का आना इनके लिए एक लकी रहा। इस बहाने आप हॉस्पिटल नहीं जाए, उससे ऑटोमेटिकली दूर हो पाए मजबूरी से। और फिर आपने ढूंढना शुरू किया और आपने DIP डाइट लिया। तो एक तरफ जीवन भर लगातार कीमोथेरेपी कराते रहना, उस ट्रैप में फंसे रहना, दूसरी तरफ घर पे DIP डाइट करके पूरी तरह स्वस्थ होना। तो आपने दूसरी तरफ को चुना, क्योंकि पहले वाला तरफ बाई चांस उस वक्त बंद हो गया था, नहीं तो उसी ट्रैप में फंसे रहते। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको अगर कैंसर पेशेंट हैं और अगर ऐसी कोई समस्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कैंसर इज नॉट ए बिग डिजीज। लेकिन कैंसर में जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं, सबसे पहले तो बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी एंड पेट स्कैन, तो वो नॉन ट्यूमरस सेल्स को ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट कर देता है एंड कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। और तब शुरू होती है आपकी असली कैंसर पेशेंट वाली कहानी। तो पहले तो कैंसर क्रिएट करते हैं ये कैंसर इंडस्ट्री, फिर कीमोथेरेपी करके ये इंश्योर करते हैं कि कैंसर बना रहे और आप परेशान रहें।
तो ये किताब है रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर की, और ये दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बिक रहा है, लेकिन हमारे वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस लिंक में जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि कैंसर जो बहुत भयानक बीमारी ऐसा दिखाया जाता है, ट्रुथ ये है कि एक सिंपल सोल्यूशन है, बी ऑन DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो वली जी ने बताया। इनके जो रिपोर्ट्स हैं पहले के, अभी तो कोई रिपोर्ट कराया नहीं इन्होंने, और फिजिकली आप इनको देख ही रहे हैं, और 24 आवर्स आपने ट्रेवल करके ट्रेन से यहाँ पहुँचे हैं, कल पहुँचे यहाँ पे हमारे फरीदाबाद के ऑफिस में, और जो इनके हेल्थ के बारे में अपने आप ही जिससे आपको अनुमान लग ही रहा होगा। और लेकिन पहले के जो रिपोर्ट्स वगैरह और जो डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आप जो लिंक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त, उसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि जो आपको बताया जा रहा है कि कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, रेडिएशन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए हर 3 महीने बाद ऐसे ही आपको बोला गया था आना पड़ेगा, जाँच चलती रहेगी जीवन भर। ये एक, जैसे मैंने बोला 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजी दवा के गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन उस गुलामी को वली जी ने तोड़ा, और न केवल तोड़ा, यहाँ तक आके अपनी कहानी आप तक शेयर किया ताकि आप भी इस गुलामी को तोड़ पाएं, अपने आप को आज़ाद कर पाएं। धन्यवाद वली जी।